रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल बैठक। बड़ी खबर आपको बताएंगे। रक्षा मंत्रालय पहुंचे तीनों सेना के प्रमुख। थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि आगे के एक्शन पर मंथन किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा वो पाकिस्तान भी नहीं जानता। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये जो जानकारी मिली, कुछ ही देर में बैठक होने जा रही है। तीनों सेना के जो अधिकारी हैं वो यहां मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय में ये हाई लेवल बैठक होगी। रक्षा मंत्री यहां मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय पहुंचे तीनों सेना के प्रमुख, ऐसी सूचना मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की है। बड़ी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी भी आज करेंगे। पाकिस्तान में इन सबको लेकर खलबली मची हुई है। एक और बड़ी खबर साथ साथ में, पाकिस्तान पर बलूचों का कहर भी टूट पड़ा देर रात। पाकिस्तान के कई सैनिकों को ढेर कर दिया बीएलए ने। बलूचिस्तान के चगाई इलाके में जमकर गोलीबारी हुई है। कई चौकियों पर पाकिस्तान के कब्जा कर लिया है बलूचिस्तान ने। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम देंगे। 2/3 जमीन पर कब्जा कर लिया बलूचिस्तान ने। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर बलूचों का कहर भी टूट पड़ा है। तो ये तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये बड़ा एक्शन दिखाई दिया। एलओसी पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश जो थी उसको नाकाम किया। लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यानी बलूचिस्तान में बलूचों ने भी जमकर कहर बरपाया है। पाकिस्तान के कई सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इंडिया भी लगातार अटैक पर अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार इस वॉर से संबंधित, धर्मयुद्ध से संबंधित जो भी जानकारी आ रही है वो सूरज न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान पर बलूचों का कहर टूटना हो या फिर दिल्ली में बड़ी बैठकें। सिद्धार्थ दवे जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसे। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। समय देने के लिए आभार आपका सर। एलओसी पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश है वो लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन लगातार सायरन भी बज रहे हैं। भारत की तरफ से भी लगातार अटैक हो रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। बलूचिस्तान को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। आप किस प्रकार से देख रहे हैं अब तक जो घटा है पिछले 24 घंटों में उसे, और जो घटने वाला अगले 24 घंटे में उसे? सिद्धार्थ जी। जी नमस्कार, सुप्रभात। और सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये क्रोनोलॉजी समझना आपके लिए आवश्यक है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, शुरुआत तो हुई पहलगाम में जो जिहादी टेररिस्ट अटैक हुआ, परंतु उसके बाद भारत का जो प्रत्युत्तर रहा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, हमने सिर्फ और सिर्फ उनके आतंकवादी ठिकानों पे ही अटैक किया। चाहे वो अक्रॉस द एलओसी हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, या फिर अक्रॉस द आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर हो जो कि मुरीद के हो गया, या फिर उसके अलावा जो बहावल का एरिया हो गया। किंतु उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया कल रात, यानी कि 10 बजे के आसपास, एक स्वॉर्म अटैक। स्वॉर्म मतलब जो मच्छर होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, उस तरह की एक कीटक होते हैं, वो छोटे छोटे कीटक होते हैं, तो उसको स्वॉर्म कहा जाता है। तो ये क्या है, ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये छोटे छोटे बहुत ही सस्ते ड्रोन होते हैं जो किसी भी टेरिटरी में जाके गिरा दिए जाते हैं, उनको वहीं पे जाके एक्सप्लोड हो जाते हैं। और ये इसको कहते हैं स्वॉर्म अटैक। तो ये स्वॉर्म जो है ये हमास ने इजराइल के खिलाफ भी किया था, जो बहुत सस्ते घटिया तरह के चाइनीज ये ड्रोन्स होते हैं विद एक्सप्लोजिव्स। तो ये जब उन्होंने किया, हमारे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका यूज हुआ। बहरहाल राष्ट्र की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई मूल्य नहीं होता है, तो हमने उसको ध्वस्त किया। किंतु अब जो है, क्योंकि उन्होंने हमारे सिविलियन टारगेट जो एरिया था वहां पे उन्होंने उसको टारगेट किया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, और उसके पहले 15 जो हमारे एयर फील्ड थी इंडियन एयरफोर्स की, वहां पे अटैक किया। तो नाउ भारत का जो था वो भारत की बारी थी। भारत ने क्या किया ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। ये टैक्टिकल मूव समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया। लाहौर में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया। रावलपिंडी में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम एक कवच के समान है, यानी कि जो भी
बाहरी अटैक, जो भी एरियल अटैक होता है, जो भी अवकाशीय अटैक होता है, उसको रोकने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इसको ध्वस्त करने के बाद भारतीय वायुसेना ने अपना पूरा दमखम दिखाते हुए जो है वहां पे एक एरियल अटैक शुरू हुआ। जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, यानी कि अब वो हमारे एरियल अटैक से बचने के लिए कैपेबल नहीं थे, तब हमने एरियल अटैक शुरू किया और रात ही में लाहौर की जो सड़कें हैं। सर, ये जाहिर तौर पर हमने अटैक किया, उसके बाद वो शांत हुए, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारी ऐसी खबरें आई जैसे हमारे एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हुआ है, इस प्रकार की चीजें भी चलती रही। इज दैट ट्रू? क्या हुआ था ऐसा? अगर हुआ था तो क्या हमने उनको पहले मार गिराया, या क्या उस वक्त क्या घटनाक्रम रहा, हमको कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में मुझे लगता है बात होनी चाहिए यहाँ पर। जी नहीं, ये अटैक्स जो उन्होंने 15 हमारे एयरफोर्स साइट्स पे किए, ये तो कल शाम की जो प्रेस ब्रीफिंग थी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका और अलॉन्ग विद आवर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की। और इस अटैक को हमने डेटर किया, इसको हमने रोक लिया। हमारे हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो S-400 हमारी जो मिसाइल सिस्टम है, या फिर जो इंटीग्रेटेड, कल शाम को इसके बारे में मेरी बात भी हुई आपकी चैनल पे कि किस तरह से इंटीग्रेटेड जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं जो इस तरह के अटैक्स को रोकते हैं, उस तरह से हमने उसको रोक दिया। और कोई हमारी तरफ से कोई जो है एक मेजर कैजुअलिटी वगैरह नहीं हुई। किंतु जो रात में उन्होंने अटैक किया, स्वॉर्म अटैक हुआ है जो जम्मू में और बाकी कुछ सिविलियन एरियाज में हुआ है, दैट वाज वेरी मच अनकॉल्ड फॉर। और उसके बाद जिस तरह से पूरी रात भर भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, थल सेना और इधर यहाँ पे सिंधु सागर में, उसको मैं अरब सागर नहीं कहता हूं, अरेबियन सी नहीं कहता हूं, मैं उसको सिंधु सागर कहता हूं, क्योंकि वो वास्तविकता में सिंधु नदी, हमारी सिंधु नदी का ही, जिसका वर्णन वेदों में भी है, सप्त सिंधु का वर्णन ऋग्वेद में है। तो वो सप्त सिंधु से निकलती हुई, सिंधु से निकलती हुई और अल्टीमेटली वो सिंधु सागर में समाहित होती है। तो सिंधु सागर में INS विक्रांत का जो बेड़ा था वो भी वहां पे तैनात था। रात में इस तरह की खबरें भी आती गई कि कराची का जो पोर्ट है, कराची का जो बंदर है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मैं समझता हूं उसकी पुष्टि जो है, या फिर इसके बारे में डिटेल्स अभी कुछ ही देर में जो प्रेस ब्रीफिंग होगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और MOD की तरफ से, उसमें दी जाएगी। किंतु ये पूरी रात जो रही, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कष्टदायक कल तो पूरा पाकिस्तान दहला हुआ था सर, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अब यहां से आगे क्या, वो भी मैं आपसे समझूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, लौट कर आऊंगा तो उसकी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है, क्योंकि बड़ी बैठकें दिल्ली में होने जा रही है। यहां से चीजें तय होंगी कि पाकिस्तान को अब किस प्रकार से और कितना और किस तरीके से मारना है। तो भारत लगातार पाकिस्तान को नाको चने चबवा रहा है, हर एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने जो गलती की उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान के तमाम शहरों को हमारी सेना ने रात भर दहलाया है और उसका असर पाकिस्तान में दिखाई दे रहा। तमाम बयान वहां से सामने आ रहे हैं। वहां की सेना ने स्वीकार किया हमारे GF-17 जो है 2 वो गिरे हैं। इस प्रकार की तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। हम चर्चा इस पर कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तमाम सिचुएशन को देखते हुए सिद्धार्थ जी हमारे साथ लगातार बने, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुलदीप हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो गया जम्मू कश्मीर से, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं सिद्धार्थ जी की तरफ बढ़ूं उससे पहले जम्मू कश्मीर से हमारे जो संवाददाता हैं वो कुलदीप वो कनेक्ट होंगे। कुलदीप, व्हाट्स गोइंग ऑन? LOC पर क्या हालात हैं इस वक्त? कल रात में क्या क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, जरा बता दीजिए इसकी समरी पूरी। कुलदीप जी, आशीष, मैं बता दूं कि इस समय जो हालात हैं LOC पे अभी काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अगर हम बात करें पुंछ और राजौरी सेक्टर में, जहाँ पे रात को काफी ज्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि भीषण युद्ध हुआ है दोनों सेनाओं के बीच में। काफी बड़े बड़े जो मोर्टार शेल दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और हमेशा से जो नापाक हरकत पाकिस्तान करता रहा है कि रिहायशी इलाकों को ही निशाना बनाने की कोशिश की थी कल रात को भी। लेकिन भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है वो भी देखने लायक है। अभी 10 बजे जो मीटिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें सब पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान का उसमें। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा कठुआ, तो वहां पर अब स्थिति सामान्य बनी हुई है और बाजार वगैरह पूरे खुले हुए हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, लोगों में काफी जोश है और पूरी तरह से लोग कह रहे हैं कि हम भारतीय सेना के साथ हैं। और पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो लोगों में भी काफी
जोश है। लेकिन अगर हम बात करें एलओसी की तरफ की, जहाँ पे पुंछ, राजौरी या फिर कश्मीर में अगर हम बात करें उड़ी की तरफ, तो वहाँ पे स्थिति अभी काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। लोगों का पलायन लगातार जारी है और प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोई जान माल का नुकसान ना हो, लोगों को सेफ जगह पर जो ट्रांसपोर्ट करने की पूरी एक चीज और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मन में है, कुलदीप जरा बता दीजिए फटाफट। रात में खबरें आई 8:30 बजे के आसपास की जम्मू में जो है वो ड्रोन अटैक हुए हैं, फला जगह पर अटैक हुआ है, फला जगह पर अटैक हुआ है। इसमें क्या किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी की जानकारी आई या हमको कोई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ या वाकई में हमारे S-400 ने या हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको मार गिराया? इससे संबंधित क्या जानकारी है, एग्जैक्टली क्या हुआ था, अगर आप बता पाए तो। देखिए, कल रात को 8:15 से 8:30 बजे के बीच में जो पहली जो रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किया गया है, और पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि जम्मू की जो एयर स्ट्रिप है, जो एयरपोर्ट है, उसको निशाना बनाया गया था। उसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। उसके अलावा उधमपुर की तरफ, क्योंकि नॉर्दर्न कमांड का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है उधमपुर में, वहां पे निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार के कोई नुकसान का कोई अभी तक कोई खबर नहीं आई है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ तक कि भारतीय सीमा के अंदर जरूर घुसे थे वो रॉकेट, लेकिन उनको ड्रोन, लेकिन उनको S-400 ने पहले ही उनको वहां पे ही तबाह कर दिया और किसी तरह का कोई नुकसान होने से बचा लिया। और उसके अलावा रात को मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था पूरी जम्मू सिटी में। जब ये सारा जो वाकया हुआ, उसके बाद स्थिति थोड़ी सामान्य जरूर हुई, लेकिन रात को 2:15 बजे एक बार फिर से जो सायरन बजना शुरू हो गए थे पूरे जम्मू शहर में, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी और राजौरी की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें कि 2 ड्रोन जो कि रात को राजौरी में मार गिराए। उसके अलावा एक खबर और आई थी रात को कि 2:15 बजे के करीब रात को जम्मू में जो RS-पुरा बॉर्डर है, उस तरफ से भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा ही नहीं, उसको पाकिस्तानी सीमा में ही S-400 डिफेंस सिस्टम में जो मार गिराया था। तो उसके अलावा बताएं आपको कि ना केवल जम्मू, बल्कि जम्मू के साथ लगता है जो पठानकोट का एरिया है, वहां पर भी जो, क्योंकि पठानकोट में एक बड़ी एयर बेस है, तो वहां पर भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जो ड्रोन था वो रिहायशी इलाके में जाकर की तरफ गया और जिसको भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो पाकिस्तान को अभी खुद भी पता नहीं चल रहा है कि उसको कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना। कुंठित होकर कार्रवाई हो रही है जो भी हो रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस समय उनको समझ नहीं आ रही कि अपनी लाज किस तरह से बचाएं, क्योंकि उनको अब उन्होंने कुलदीप जाहिर तौर पर, हमने पहले नसीहत दी थी, चेतावनी दी थी कि अपने औकात में रहना, लेकिन वो औकात में नहीं रहे। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि उन्होंने युद्ध का रास्ता चुना। अब उनको कितना ज्यादा डैमेज होने जा रहा है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आप बने रहिएगा कुलदीप, हमारे साथ सिद्धार्थ दवे जी लगातार बने हुए। सिद्धार्थ जी, सीधी सी बात यही है कि हमने पहले बता दिया था कि हमने आपके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, हिम्मत मत करिएगा किसी प्रकार के सैन्य कार्रवाई करने की। अमेरिका ने भी चेताया था, सभी ने चेताया था, लेकिन युद्ध का रास्ता पाकिस्तान ने चुना। युद्ध का रास्ता पाकिस्तान ने चुनकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, तमाम दर्शकों को आप बता दीजिए लगे हाथ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और इस वक्त अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो कितने दिन पाकिस्तान टिक सकता है हमारे सामने इस प्रकार के छोटे मोटे ड्रोन अटैक करके? जी आशीष जी, जैसे कि कल शाम को विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने कहा कि इस अटैक की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी 22 मई को, जो जिहादी आतंकवादी हमला उन्होंने किया और धर्म पूछकर उन्होंने आतंक फैलाया, उन्होंने जिहाद फैलाया। तो इस बात का मेंशन हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर वाज रिस्पॉन्सिव, एक हमारा उसके बाद का जो एक रिस्पॉन्स था वो था। किंतु जो कल रात को जो घटनाएं हुई, जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ये फुल स्केल वॉर हो चुका है। क्योंकि जैसा कि विक्रम मिश्री विदेश सचिव जी ने कहा था कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादी जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उसी का निशाना, उसी को हमने ध्वस्त किया। वो 9 लोकेशंस जो थी, जिसमें अक्रॉस द आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर और अक्रॉस पीओजे के। आगे क्या होने वाला है मैं उसके बारे में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। अब जब फुल स्केल वॉर शुरू हो चुका है, यहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो धीरे धीरे बलूचिस्तान को जो है वो फ्री करा रही है। वहां पे जो भी जितने भी उनके आर्मी की चौकियां हैं उसको वो खाली करा रही है, या फिर वहां पे वो ओवरटेक कर रही, टेक ओवर कर रही है। और आने वाले समय में, जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि युद्ध कितना चलेगा, तो इसके पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी का जो आर्टिलरी है वो केवल 2 या 3 दिन चल सके, इतना ही उनके पास एम्यूनिशंस है। उन्होंने अपने सारे एम्यूनिशंस जो है, क्योंकि पैसे उनके पास थे नहीं, कंगाल देश है, तो जो भी उनके पास एम्यूनिशंस, वेपन्स, उनके पास जो भी रॉकेट्स या मोटार्स थे, वो उन्होंने यूक्रेन को बेच दिए हैं। ये पिछले कुछ 5-6 महीने पहले की घटनाक्रम है। तो अब
जबकि उनके पास रसद ही नहीं है, उनके पास एम्यूनिशन ही नहीं है जो कि 2 या 3 दिन चल सके। उनके पास जैसे अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि चिनाब नदी पर जो सलाल डैम है वहां से पानी छोड़ दिया गया है। मुझे याद आता है वो कि आपके चैनल पे ही, सुदर्शन न्यूज पे ही आपके साथ चर्चा में ये चर्चा हो रही थी कि अरे ये इंडस वाटर को रोकने से क्या होता है, इसके अबेयंस में करने से क्या होता है, हमारे यहाँ पे तो इतना सिस्टम ही नहीं है, हम उसको कैसे बाढ़ को रोक पाएंगे, हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। देखिए ये जो हमने कदम लिया था 23 मई को 9:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगेन विक्रम मिश्री जी ने बताया था कि हमने ये स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से एक था एब्रोगेशन एंड अबेयंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब यही एक हमारे लिए एक वेपन का काम कर रहा है। वो अभी पहले पानी रोका, पानी छोड़ दिया सर, वो पूरा पानी जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं सर। आप बने रहिएगा, मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि अमेरिका का इस पर एक वर्जन आया। अमेरिका ने कहा है कि नन ऑफ आवर बिजनेस, हम नहीं इसमें पड़ने वाले, हम नहीं बीच में आएंगे, उनको जो करना है वो करें, ये अमेरिका ने कहा है। चाइना की भी प्रतिक्रिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है सर, इस पर भी आपने बात रख लीजिएगा। एक छोटा सा रिएक्शन में ब्यूरो चीफ हरियाणा के कनेक्ट हो गए हमारे साथ, पंजाब कवर करते हैं हरिराम मिश्रा। एक छोटा सा वर्जन वहां से ले लेता हूं, उसके बाद में मैं लौट कर आ रहा हूं। हरिराम मिश्रा, क्या स्थिति इस वक्त पंजाब में, विशेष तौर पर अमृतसर और इन तमाम जगहों पर, चंडीगढ़ में भी सायरन बजने की सुबह से खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं, कल रात में क्या क्या हुआ, अगर आप संक्षेप में बता पाए तो प्लीज बताइए हरिराम मिश्रा जी। देखिए आशीष, पंजाब के तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सीमावर्ती इलाके हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए हैं। 532 किलोमीटर की आप कह सकते हैं कि पूरी सीमा रेखा है। और अगर कल रात से ही बात करें तो इन सभी जगहों पे कल रात भर ब्लैकआउट रहा है और कई ड्रोन हमले वह पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जहां पर जालंधर में ड्रोन हमले की सूचना है। पठानकोट में ड्रोन हमला किया गया, ऐसी भी सूचना है कि पठानकोट में, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है कि पठानकोट में पाकिस्तान के विमान पे भी जो है पठानकोट एयरबेस से मारा गया है। तो इस तरह की तमाम जो जानकारियां हैं, फरीदपुर, फाजिल्का, इन सभी जगहों पे पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो ड्रोन से हमला चंडीगढ़ में जो सेना के ठिकाने हैं, जो ऑफिसेज है, उनको निशाना बना करके किया गया था, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। आज सुबह भी ऐसी सूचना आई कि पाकिस्तान ने जो है कोई हमला किया है। इसके बाद जो है एयरफोर्स स्टेशन के जो सायरन है वो बजने लगे। इसके बाद प्रशासन ने लोगों से कहा कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना आए। इस तरह की जो तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो रात भर और सुबह देखने को मिली है। एहतियातन जो प्रशासन है उन्होंने पूरी तरीके से स्कूल बंद कर दिए हैं। हरियाणा की बात करें तो पंचकुला और जीरकपुर और सिरसा में ये एहतियात के तौर पे ये कदम उठाए गए हैं कि किसी तरह से स्कूल सभी बंद कर दिए गए हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने तमाम जो प्रोग्राम हैं हरियाणा के वो रद्द किए हैं।